ड्यून प्रोफेसी के एपिसोड 1 की शुरुआत हुई वालिया हार्कनेन के वॉइस ओवर से, जो हमें बता रही है कि क्लिंकिंग मशीन ने जब ह्यूमंस को इंस्लेव बना लिया था तो उन्हें यानी कि इंसानों ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। जिस जंग को हवा देने वाला और कोई नहीं एट्रीडिस था, जिसने न सिर्फ उन्हें लीड किया बल्कि उन्हें फ्रीडम भी दिलवाया। और ऐसे ही उन लोगों ने मिलकर वलेरियन जिहाद के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया। लेकिन उसी के साथ साथ जब जंग खत्म हो गई और थिंकिंग मशीन्स को बैन कर दिया गया, उसके बाद उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को भी बैनिश कर दिया गया, क्योंकि वो ह्यूमंस के साथ उस लड़ाई में शामिल नहीं थे। जिस वजह से न सिर्फ उन्हें कावर्ड का एक ब्रांड मिला, बल्कि उन्हें कुछ वर्ल्ड के एरिया में जाना अलाउड नहीं था। पर वालिया इस क्लेम को रिफ्यूज करती है और उसके अकॉर्डिंग बैटलफील्ड में उसके ग्रेट ग्रैंडफादर मौजूद थे। साथ ही एस्ट्रिड्स फैमिली ने ये फॉल्सली एलिगेशंस हार्कनेस पे लगाए थे, जिससे वालिया क्लेम करती है और साथ ही चैलेंज भी कि वो उसका सच ढूंढ कर रहेगी। जिसके बाद ही कहानी वालिया के लाइफ में जर्नी पर निकल जाती है। पर सच ढूंढने के लिए वालिया ने सबसे पहले सिस्टरहुड को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, ताकि वो वलेरियन जिहाद का सभी लोगों को सच बता सके। फिर हम देख पाते हैं कि सिस्टरहुड्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो लोग ट्रुथ सेयर बने, यानी कि उनका सिर्फ एक यही पर्पस है कि लाइफ में वो लोग ये डिस्क्राइब कर सकें कि कौन सच कह रहा है या फिर कौन झूठ। जिन पावर्स को वो लोग ग्रेट हाउसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें सिस्टरहुड की, तो उन्हें फाउंड और बनाया गया था, यानी कि उसकी नींव रखी थी रकेला बर्थ ने, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग वुमन है और साथ ही वो सोल्जर भी रही है, जिसने थिंकिंग मशीन के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। और ऐसे ही रकेल ने अपना एक क्लैन बनाया, जहाँ पे वो फर्स्ट मदर सुपीरियर बनी, यानी कि सिस्टरहुड की लीडर, जिन्हें यंग वालिया ने ज्वाइन किया। पर इतना ही नहीं, बल्कि रकेल ये भी चाहती थी कि वो एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करे खुद का, ताकि सिस्टरहुड को सभी लोग काफी इंपॉर्टेंस दें, जिनके ट्रुथ शेयर की पावर ना सिर्फ ग्रेट हाउसेज में इस्तेमाल हो बल्कि गवर्निंग के लिए भी उनमें इस्तेमाल की जाए। और इस तरह से शुरू किया गया सिस्टरहुड्स को, यानी कि ट्रुथ शेयर्स को पावरफुल फैमिली में हाइड देकर। तो सभी लोग कर तो रहे थे, लेकिन रकेल के लिए ये कम था, क्योंकि कभी न कभी ग्रीड और पावर इन सिस्टरहुड्स को खत्म कर सकता था। जिस वजह से उन्हें एक स्टेप और आगे बढ़ाने का सोचा, जो स्टेप ब्रीडिंग की है। यानी कि रकेल ने अपने यहाँ एक सीक्रेट जेनेटिक आर्काइव बनाई थी, जिसमें काफी सारे प्रपोर्शंस रखे गए थे, और उस प्रपोर्शंस की वजह से ही वो ग्रेट हाउसेस को ये इन्फॉर्मेशन देती कि ब्रीडिंग के लिए कौन सी लड़की या लड़का उनकी फैमिली के लिए बेटर होगा, जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ साथ एक ब्रेव फाइटर भी होगा। और ऐसे करके सिस्टरहुड्स अपना कदम आगे बढ़ाती जाएंगी, जो चीज वालिया के लिए भी ठीक थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई भी हार्म नहीं होगा। पर कुछ सिस्टरहुड्स को ये बात पसंद नहीं थी। पर अब रकेल का भी वक्त आ चुका था, जो अपने डेथ बेड पर है, और वो भी वलाज 9 पर, यानी कि सिस्टरहुड्स के होम वर्ल्ड में, जहाँ उसे वालिया को बात करने के लिए बुलाया है, ताकि वो उसे कुछ प्राइवेट और उसके विजन्स को शेयर कर सके, जिसकी मदद से रकेल का जो मकसद था उसे वालिया कंटिन्यू करेगी। जिसके साथ साथ हमें एक विजन भी देख पाते हैं, जिसमें एक काफी बड़ा साइलो सिस्टरहुड के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसमें वहाँ सभी सिस्टरहुड्स खत्म हो जाएंगी। साथ ही मदर सुपीरियर ने वालिया को न सिर्फ सिस्टरहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए भी कहा। पर उसी के साथ साथ उसने वालिया से यह भी कहा कि सही वक्त आने पर उसे भी देखेगा, और उसे साथ ही सच्चाई भी पता चल जाएगी। और इस इंफॉर्मेशन को वालिया अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करती है, जिसमें उसकी यंगर सिस्टर तुला भी है। और वहाँ वालिया क्लियरली यही टारगेट करती है कि सिस्टरहुड को उन्हें एक स्मॉल ग्रुप नहीं बल्कि वास्ट ग्रुप बनाना है, ताकि उनमें से एक सिस्टरहुड थ्रोन पर बैठे। जिसके साथ साथ ग्रुप की सुपीरियर्स को भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो लोग वालिया को रकेल की जगह दें, क्योंकि रकेल ने उसे चुना है। और मदर डोरोथे, यानी कि एक सीनियर मेंबर, जिसे ऐसा लगता है कि सीक्रेट जेनेटिक ब्रीडिंग प्रोग्राम उन्हें बंद कर देना चाहिए, जिससे रोकने की वालिया कोशिश करती है समझाते हुए, लेकिन डोरोथो उसकी सुनती नहीं। और हम देख पाते हैं कि वालिया अपनी वॉइस कंट्रोलिंग पावर को इस्तेमाल करके न सिर्फ डोरोथन को रोकती है, बल्कि उसे बताती है कि उसने कुछ नई चीज ली थी, जिसे वो सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती है। पर डोरोथियन ब्रीडिंग प्रोग्राम को एनी हाउ बंद करना चाहती है, जो चीज वालिया के अकॉर्डिंग सही नहीं है। उस सिस्टरहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डोरोथिया को सिर्फ आवाज के जरिए ही उसके माइंड को कंट्रोल करते हुए उसी के हाथों से उसकी जान ले लेती है। जिसके बाद ही वालिया मदर सुपीरियर बन जाती है, जिसका कोई भी पोजेशन नहीं। और फिर ये कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम प्लेनेट सेलेसा को देख पाते हैं, जो कि होम वर्ल्ड है वलेरियन हाउस का, यानी कि रूलिंग अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड का, जहाँ एम्परर जेविको अपने थ्रोन को सिक्योर करने के लिए एक प्लान बनाया है, क्योंकि एक रिबेलियस ग्रुप जो कि एरेकिस है, वो जेविको और इंपीरियम के लिए काफी ट्रबल बन चुका है, क्योंकि वो न सिर्फ एम्परर के ट्रूप्स पर हमला कर रहा है, बल्कि उनकी चीजों को भी चुरा रहा है। जिस वजह से इंपीरियल को मुलाकात करनी पड़ती है ड्यू रेजिस से, जो कि एक पावरफुल बिजनेसमैन है। साथ ही एम्परर जेविको रेची ने एक ऑफर दिया है कि उसके यंग बेटे टूविट रेची से वो उनकी प्रिंसेस से शादी करवा दें, जिसका नाम येनिस है, और उसके रिटर्न में
ड्यूक उसे कुछ सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे जो रेबेल फोर्स के अगेंस्ट फाइट करने में उनकी हेल्प कर सकें। जो ऑफर जेविको की वाइफ को पसंद नहीं आता क्योंकि वो एचीज फैमिली को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन जेविको इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही बात करें यानिस की तो उसे भी इस शादी से कोई भी आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे बनना है टूथसेयर और ये शादी उसके इस रोल को और करीब ला रही है क्योंकि क्रूवे सिर्फ 9 साल का है और इस वजह से यानिस को पूरे 10 साल सिस्टरहुड में बिताने के लिए मिलेंगे ताकि वो उनके स्किल्स और ट्रेनिंग को साथ ही एक पावरफुल टूथसेयर बन सके। पर जैसे ही प्रिपरेशंस शादी की शुरू की जाती हैं तो उसी दौरान एम्प्रेस कोल को एक हॉरिफिक विजन आता है, वो भी फ्यूचर का, जहाँ उसने देखा कि एक रात काशा रिटायर हो चुकी है और वो अपने चैम्बर में है और वो देख पा रही है कि यानिस एक सैलों के हाथों मारी गई है और वो भी अपने वेडिंग ड्रेस को पहने हुए, जिस वजह से वो इस डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार खुद को मानती है और यहाँ से तुरंत ही सिस्टरहुड के पास जाने का डिसीजन बना लेती है ताकि वो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें शेयर कर सके क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ये उनके लिए एक वार्निंग है। लेकिन जैसे ही वो ये इन्फॉर्मेशन वालिया को देती है तो वालिया इस वार्निंग को इग्नोर करती है और इस शादी को रोकती नहीं बल्कि ये बताती है कि सिस्टरहुड के मिशन के लिए ये जेनेटिक ब्रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। पर जैसे कि काशा उसकी काफी अच्छी दोस्त रही है और मेंबर भी, तो फिर भी वालिया उसकी बात नहीं सुनती और उसे मदर सुपीरियर का काम जल्द से जल्द पूरा करना है। तो फिलहाल शादी पोस्टपोन नहीं की जाएगी और उसे उसी टाइम पे किया जाएगा, जिसके साथ साथ हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम डेशमोन हार्ट है, यानी कि इंपीरियम का सोल्जर जिसका पहला अपीयरेंस एम्परर जेविको के सामने देखते हैं। वो भी तब जब वो आउटपोस्ट से सर्वाइव करके वापस आ चुका था, जबकि उस दौरान एम्परर जेविको भी के साथ ही ट्रूस खत्म हो गई। साथ ही जेविको का ये भी मानना है कि वो अटैक क्रेमिन ने करवाया था, लेकिन हार्ट उसे इन्फॉर्म करता है कि ये अटैक कर्मज ने नहीं किया है बल्कि उसके अकॉर्डिंग ग्रेट हाउसेस इसके पीछे हैं। लेकिन जब उसके अकेले में बातचीत एम्परर से होती है तो वो एम्परर को ये भी कहता है कि इन सारी चीजों के पीछे किसी अननोन शक्ति का हाथ है, जिस पर जेविको बिलीव तो नहीं करता, लेकिन पहले जैसे क्योस में टूथसेयर काशा से उसका माइंड रीड करवाया था तो उसने भी उसे यही सेम बताया था कि हार्ट फिलहाल तो सच कह रहा है। पर साथ ही मैरिज सेरेमनी में हम देख पाते हैं कि प्रोविट के पास एक रोबोट पेट होने के कारण सभी गेस्ट हैरान रह जाते हैं क्योंकि बल्लेरियन जिहाद के जंग के बाद सभी रोबोट्स को बैन कर दिया गया था। लेकिन हम देख पाते हैं कि हार्ट रोबोट के उस पेट को अंडर कंट्रोल लाकर उसे वापस ले जाता है और उस कैरेक्टर को यहाँ तक देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि वो एक हेल्पफुल और साथ ही काफी अच्छा इंसान है। लेकिन एपिसोड खत्म होते होते इस कैरेक्टर ने हमारे होश ही उड़ा दिए क्योंकि वेडिंग नाइट के दौरान हम देख पाते हैं कि हार्ट होवर से मिलता है जो फिलहाल सोया नहीं और वो अपने पेट रोबोट के साथ खेल रहा था और उसी दौरान हार्ट उसके पास पहुंच उसे बातचीत करने लगता है, यही कहते हुए कि सैक्रिफाइस इस वॉर को जीतने के लिए काफी जरूरी है और वट का सैक्रिफाइस वो वेस्ट जाने नहीं देगा। और वहीं बैठे बैठे हॉवर्ड को वो बिना छुए बिना किसी सेफ्टी पावर से ही उसकी पूरी बॉडी को जला देता है, जो चीज यही इंडिकेट कर रही थी कि हार्ट ने शायद अपने ट्रूप्स को भी ऐसे ही खत्म किया होगा, जिस पर जेविको को भी शक है, जिस वजह से वो उस समय की रिकॉर्डिंग को चेक करता है जिस वक्त सैंडवर्म ने उसके सोल्जर्स पर अटैक किया था, जहां उसने हार्ट को देखा या फिर एक सोल्जर को जो उस सैंडवर्म के सामने झुक गया था, मानो जैसे वो उसे वर्शिप कर रहा हो। वो भी तब जब वो क्रिएचर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमने ये भी देखा कि ओवररिचीज की मौत के कारण टूथसेयर काशा भी सफर कर रही थी, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि काशा जिस चीज को लेकर संदेह में थी वो सही है। उन लोगों को यानी कि सिस्टरहुड को इन चीजों पर ध्यान देना होगा। और यहीं पर ड्यून प्रोफेसी का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ड्यून प्रोफेसी का पहला एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।